चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। जो क्लास 10th है उसके अंदर पांचवा पार्ट है समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी से संबंधित आपके प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं और अत्यंत ही सरल होते हैं। आप इजीली उनको अटेंड कर सकते हैं और पूरे नंबर इसके अंदर ला सकते हैं। तो बोर्ड के अंदर नंबर लाने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है समांतर श्रेणी। आप इसको अगर समझेंगे तो आपके प्रश्न गलत नहीं होगा, ऐसा मुझे विश्वास है पूरा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर प्रश्न वाली जो 5.1 है उसके अंदर पहला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर डी ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले आपको समांतर श्रेणी क्या होती है, प्रथम पद, सार्वंतर, ये थोड़ा बेसिक नॉलेज मैं आपको दे देता हूँ। उसके बाद में ये प्रश्न वाली अपन शुरू करते हैं ताकि आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। देखिए समांतर श्रेणी, जो समांतर श्रेणी है उसका एक एग्जांपल लिखता हूँ, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे मैंने लिखा 2, फिर लिखा 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 और डैश डैश डैश। एक एग्जांपल और लिखता हूँ, 3, 6, 9, 12, 15 डैश डैश डैश। ये जो सीरीज लिखी है एक सीक्वेंस में है। देखिए 2 के बाद में 4 आ रहा है, 4 के बाद में 6 आ रहा है, 6 के बाद में 8, 8 के बाद में 10 आ रहा है। यानी कि इसके अंदर आप एक विशेषता नजर आ रही है आपको कि प्रत्येक संख्या है उसके अंदर दो संख्या जोड़ने पर नेक्स्ट संख्या आ रही है। यानी जैसे 2 के अंदर 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4, 4 के अंदर 2 जोड़ूंगा तो 6 आएगा, 6 के अंदर 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। ऐसे ऐसे संख्या है वो आगे बढ़ती जा रही है। अब जैसे आपको मैं पूछ लूं कि 10 के बाद में क्या आएगा तो आप फटाक से बता दोगे कि 12 आएगा, क्योंकि आपको पता चल गया कि सबके बीच में अंतर है वो कितना है, 2 2 का है। इसी प्रकार जैसे देखिए 3 के बाद में 6 आ रहा है, 6 के बाद में 9, 9 के बाद में 12, 12 के बाद में 15। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बीच में अंतर कितना है, 3 3 का। अब जैसे 15 के बाद में संख्या आपको पूछूंगा तो आप बता देंगे 18, 15 में 3 जोड़ेंगे क्या आएगा, 18। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो एक तरह से सीरीज है, ये जो अनुक्रम है एक समान अंतर पर है। यानी समांतर, समान प्लस अंतर, समांतर, और एक सीरीज है इसलिए इसे श्रेणी कहेंगे। एक तरह से समांतर श्रेणी वो श्रेणी है जिसके अंदर प्रत्येक पद अपने से ठीक पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। इस निश्चित संख्या को सार्वंतर डी कहते हैं। इसकी जो परिभाषा है आप यदि लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको लिख के बता देता हूँ। समांतर श्रेणी की जो परिभाषा है वो लिख लेते हैं। चलिए कोई पूछ ले आपको कि समांतर श्रेणी क्या है तो आप बता सकते हैं कि समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी संख्याओं की, संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद, जिसमें प्रत्येक पद अपने से ठीक पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या, एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। इस निश्चित संख्या को इस निश्चित संख्या को सार्वंतर डी कहा जाता है। ये परिभाषा आप लिख के बता सकते हैं। यदि आपको पूछे कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं तो आपको जवाब देना है कि समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने से ठीक पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। इस निश्चित संख्या को सार्वंतर डी कहा जाता है। यानी समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप है, इसका व्यापक रूप लिख सकते हैं आप ए, ए प्लस बी, ए प्लस
2D ए प्लस 3D, इस ढंग से ये चलती रहेगी अनंत तक। अब आपको कोई पूछे कि समांतर श्रेणी कितने प्रकार की होती है, तो समांतर श्रेणी कुल दो प्रकार की होती है। समांतर श्रेणी दो प्रकार की होती है। पहली होती है परिमित समांतर श्रेणी, परिमित समांतर श्रेणी। और परिमित समांतर श्रेणी का अर्थ क्या हुआ कि ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें अंतिम पद होता है उसे परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण देके आपको बता देता हूं। जैसे मान लो 50, फिर 100, 150, 200, ऐसे ये चलती रह रही है और मान लो 1000 तक जाती है। अब देखिए ये जो समांतर श्रेणी है, यानी इसके अंदर जो पद दे रखे हैं उसके अंदर जाते जाते ये 1000 तक जाएगी और 1000 में एंड हो रही है। एक तरह से इसका अंतिम पद है वो आपको दे रखा है, तो ऐसी समांतर श्रेणी को कहेंगे परिमित समांतर श्रेणी। और दूसरी टाइप की जो समांतर श्रेणी है, चलिए एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज नहीं हो। 5, 10, 15, 20, 25। देखिए यहाँ पे 50-50 का अंतर था, 50 के बाद में 100 आ रहा था, 100 के बाद में 150, 150 के बाद में 200, 50-50 का डिफरेंस हुआ, इसलिए ये समांतर श्रेणी हुई। इसी प्रकार 5 के बाद में 10, 10 के बाद में 15, 15 के 20, 20, 25, इस ढंग से ये आगे बढ़ती रहेगी और मान लो ये जाती है 500 तक। तो इस ढंग से ये जो समांतर श्रेणी है वो एक कौन सी समांतर श्रेणी है? परिमित समांतर श्रेणी। दूसरी टाइप की जो समांतर श्रेणी है वो है अपरिमित समांतर श्रेणी। अपरिमित समांतर श्रेणी। अब अपरिमित समांतर श्रेणी इसका जस्ट विलोम हो गई, यानी कि ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें अंतिम पद नहीं होता, अनंत तक जाएगी, ऐसी समांतर श्रेणी कहलाएगी अपरिमित। तो अपरिमित का उदाहरण आपको बता देता हूँ। चलिए 2, फिर 4, 6, 8, 10, इस प्रकार से मान लो आगे बढ़ रही है और ये अनंत तक जाएगी। इसका कोई एंड पॉइंट अपन को पता नहीं है, अंतिम जो संख्या है वो अपन को पता नहीं है, तो ऐसी समांतर श्रेणी कहलाएगी अपरिमित समांतर श्रेणी। एक और उदाहरण लेके बता देता हूँ। चलिए 1, 2, 3, 4 गिनती लिख लेते हैं, डैश 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 चलती रहेगी अनंत तक। देखिए इसके अंदर भी एक एक का अंतर है, ये भी समांतर श्रेणी हुई। चलिए एक आपको अलग टाइप की एक समांतर श्रेणी बताता हूँ। जैसे कि मान लो 4, 4, 4, 4, ये भी क्या हुई? एक समांतर श्रेणी हुई, क्योंकि इसके अंदर जो अंतर है वो क्या हुआ? 0, यानी सार्व अंतर है वो समान होना चाहिए तो वो समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा नहीं। जैसे एक एग्जांपल लिखता हूँ जो समांतर श्रेणी है या नहीं। देखिए जैसे मैंने लिख लिया 6, 12, 18, 20, 24, 30, क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं? तो आप बता सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों? देखिए 12 में से 6 गया, कितना बचा अपने? अंतर कितना है? 6। फिर 18 में से 12 गया तो क्या बचा? 6। 20 में से 18 गया तो क्या बच गया? 2। यानी कि यहाँ तक जो सार्व अंतर था वो समान था, परंतु आगे जाके सार्व अंतर है वो अलग आ रहा है, यानी जो अंतर है, डिफरेंस है, वो अलग आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ पे देखिए जैसे 24 में से 20 घटाऊंगा तो क्या आएगा? 4। 30 में से 24 गया तो क्या बचा? 6। तो कहने का अर्थ सार्व अंतर यदि कंटिन्यू बराबर रह रहा है तो वो सीरीज होगी, अनुक्रम होगी, वो समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा नहीं। तो आपको पता चल गया होगा कि समांतर श्रेणी है वो कौन सी होती है और कौन सी नहीं होती। अब चलिए अपन चलते हैं सीधा प्रश्नावली पे 5.1, जिसका प्रश्न करेंगे। आपको जो भी कंफ्यूज होगा वो भी दूर हो जाएगा प्रश्न करेंगे उसके दौरान। चलिए तो प्रश्नावली जो 5.1 है उसका पहला प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए एवं सार्वंतर डी ज्ञात कीजिए। ये जो श्रेणी दे रखी है इसमें से आपको एक तो प्रथम पद निकालना, एक सार्वंतर डी निकालना है। तो पहला सवाल है 6, 9, 12 और 15, फिर डैश डैश, एक तरह से एक अपरिमित समांतर श्रेणी दे रखी है जिसका अंतिम पद नहीं है। अपन को उससे कोई मतलब नहीं, अपन को यहाँ सिर्फ यही पूछा है कि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी ज्ञात कीजिए, तो यहाँ निकाल देते हैं। देखिए इसका पहले प्रश्न का जवाब कैसे देना है। पहला प्रश्न ले रहा हूँ मैं यहाँ 6, 9, 12 और 15, फिर डैश डैश डैश। सबसे पहला काम आपका यहाँ कि आपको जो
पद दे रखे हैं, उनमें से आपको A1 A2 A3 A4 है वो लिखना है। तो यहाँ लिख लेते हैं कि यहाँ A1 A1 है वो क्या है, A1 का अर्थ है जो पहला पहला पद है वो A1 है, ठीक है। तो A1 है वो 6। फिर दूसरा लिख लो A2 है वो कितना है 9, A3 कितना है 12। आपको इजीली पता चल रहा होगा कि जो पहला पहला पद है वो A1 हो गया, दूसरा पद है वो A2 हो गया, तीसरा पद है वो A3 हो गया, और चार पद है वो लिख लो। तीन लिखोगे तो भी चलेगा, परंतु चार लिख लेते हैं। यहाँ A4 बराबर कितना होगा 15। A1 लिख लिया, A2 लिख लिया, A3 और A4 ये आपने लिख लिया। अब आपको पता लगाना है सार्वअंतर। सबसे पहले सार्वअंतर ही लिख लेते हैं, क्योंकि प्रथम पद तो आप इजीली देखते ही लिख सकते हैं आराम से कि प्रथम पद पहला पहला पद होगा वो क्या हो गया 6, यही क्या हो जाएगा प्रथम पद। तो यहाँ सार्वअंतर निकालने के लिए कुछ आपको करना पड़ेगा, सार्वअंतर। अब सार्वअंतर को डी से लिखते हैं, ये आपको याद रखना है। और डी बराबर होता क्या है A2 माइनस A1। बस इतना आपको काम करना है। A2 माइनस A1, A2 का अर्थ कितना है 9, यहाँ लिख लेता हूँ मैं 9, माइनस A1 कितना है 6, तो 6 लिख लिया। अब 9 में से 6 गया, क्या बचा 3, यानी आपके पास सार्वअंतर भी आ गया, डी कितना आ गया 3। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी का प्रथम पद, दी गई श्रेणी का प्रथम पद ब्रैकेट में लिख देना A। प्रथम पद वही है जो A1 है, ये ध्यान रखना। A1 और A ये दोनों एक ही है, इसलिए प्रथम पद A कितना हो जाएगा 6। फिर सार्वअंतर, सार्वअंतर आपने निकाल दिया है। सार्वअंतर D है वो कितना है 3, तो ये लिख लो 3। ये आपके दोनों आ गए आंसर। तो इस ढंग से इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत ही सरल है। चलिए एक प्रश्न और करते हैं जिससे बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये। चलिए सेकंड प्रश्न लेता हूँ मैं। -7 -9 -11 -13, ये सेकंड प्रश्न है आपके पहले का। तो -7 -9 -11 और -13, ये आपकी एपी दे रखी है। यानी एपी का अर्थ है समांतर श्रेणी। ये आप ध्यान रखना, जब भी मैं एपी बोलूँ इसका मतलब है समांतर श्रेणी। एपी का अर्थ हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक से ए लिया और प्रोग्रेशन से पी लिया। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा कि जो A1 है वो क्या है -7, A2 कितना है -9, A3 -11 और A4 आपके आ गया -13। A1 A2 A3 और A4 ये आपने लिख लिया। यहाँ से इजीली आप सार्वअंतर निकाल सकते हैं। सार्वअंतर, सार्वंतर डी का मतलब ये होता है A2 माइनस A1। बस इतना याद रखना है कि दूसरे पद में से प्रथम को घटाना है। दूसरे पद में से प्रथम को घटाएंगे तो आपके पास सार्वंतर निकल के आ जाएगा। तो दूसरा पद क्या दे रखा है -9, तो यहाँ आ जाएगा -9। फिर देखिए माइनस ये सूत्र का है, ये लिख लो पहले, क्योंकि यहाँ पे A1 के आगे क्या है माइनस है। तो पहले ही मैंने माइनस तो सूत्र का लिख लिया। फिर ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस की टक्कर हो जाएगी। आपको टक्कर करना नहीं है, यहाँ माइनस और माइनस का 7, ये आपने एक बार लिख लिया। अब देखो आगे क्या होगा, -9, माइनस का गुणा माइनस से होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया 7। यानी ब्रैकेट को खोलेंगे तो आगे वाला जो माइनस है वो अंदर जाके गुणा करेगा माइनस से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए एक माइनस का एक प्लस का तो होगा घटेगा हमेशा। तो 9 में से 7 गया तो क्या बचा -2। सिंबल है वो लगता है जो बड़ी संख्या के आगे है, यानी 9 के आगे माइनस था इसलिए -2 आ गए। तो इस ढंग से आपके सार्वंतर आ गया। और आ गया प्रथम पद आपके पास होता ही है पहला पहला पद, तो यहाँ लिख लो अतः, सीधा भी लिख सकते हैं अतः प्रथम पद ए कितना है -7 और सार्वअंतर जो आपने निकाला है वो लिख लो कितना है -2। तो ये आ गया आपका दूसरे का आंसर।
चलिए तीसरा करते हैं। तीसरा दे रखा है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। ये भिन्न के रूप में है, आपको घबराना नहीं है, बहुत ही ईजी है ये भी। वैसे के वैसे करना है जैसे कि ये किया है। देखिए तीसरा लेता हूँ मैं यहाँ, 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2, डैश डैश डैश, अपरिमित समांतर श्रेणी। यहाँ से पहले निर्धारित कर दो सब। यहाँ A1 कितना है 3/2, A2 कितना है 1/2, A3 -1/2 और A4, यदि आपके पास टाइम कम है परीक्षा के अंदर मान लो, तो आप A4 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आप A1, A2, A3 लिख लो, ये भी काफ़ी है। चलो ये लिख दिया, क्योंकि ये जो अपरिमेय समांतर श्रेणी अनंत तक जाएगी। अब कितने लिखे अपने कोई फिक्स है नहीं, इसलिए आप सिर्फ अपन को चाहिए कितना A2 - A1 ही तो चाहिए, तो इजीली आप 2-3 लिखोगे तो चलेगा। चलिए यहाँ पे सार्वंतर निकाल देता हूँ। सार्वंतर D का मतलब होता है A2 - A1, यानी पहले दूसरे पद में से प्रथम को घटाना। तो घटा देते हैं। A2 कितना है 3/2, सॉरी A2 कितना है 1/2, तो 1/2 लिखना पड़ेगा। एक माइनस A1 कितना है 3/2, 3/2। अब देखिए 1/2 में से 3/2 को घटाना है। यहाँ भिन्न को जब घटाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा एलसीएम लेके आपको घटाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ 2 और 2 है, तो ज़्यादा विचार करने का काम ही नहीं, आपके एलसीएम में वो 2 ही आएगा। अब 2 का भाग दो, 2 में 1, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 ही आएगा। फिर माइनस है, माइनस लगा दो। 2 का भाग देंगे 2 में 1, 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3, यानी कि आपके 1 में से 3 गया तो क्या बचा -2 और नीचे 2 है। -2 में 2 का भाग देंगे तो आएगा -1, यानी कि आपके सार्वंतर है वो निकल के क्या आया -1। तो आप लिख सकते हैं अतः प्रथम पद यानी ए है वो कितना है, पहला पद है 3/2, लिख लो 3/2। सार्वंतर है आपके डी है वो कितना निकाला आपने -1, तो ये आ गया -1। इस ढंग से आपके तीसरे का जो आंसर आया, प्रथम पद तो 3/2 और सार्वंतर आया -1। पहले का चौथा प्रश्न, 1, -2, -5, -8, इसमें भी आपको वही प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। चलिए चौथा प्रश्न करते हैं। 1, -2, -5 और -8 अनंत तक चलेगी ये एपी। इस एपी का जो प्रथम पद है यहाँ लिख लेते पहले यहाँ A1 है 1, A2 -2, A3 -5 और A4 -8। सार्वंतर निकालते हैं। सार्वंतर कितना है डी निकालने के लिए दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाना है, यानी A2 - A1। तो A2 - A1 करेंगे। A2 कितना है -2, ये -2 लिख लिया, माइनस है ये लिख लिया। A1 कितना है 1, तो यहाँ लिखा 1। अब देखिए यहाँ पे -2 और -1, माइनस माइनस हमेशा जुड़ता है, तो माइनस के कितने हो गए 3। सार्वंतर निकल गया आपके -3 और प्रथम पद आपके पास है ही, तो लिख लो यहाँ अतः प्रथम पद ये कितना है 1 और सार्वअंतर डी कितना निकाला आपने -3। तो ये हो गया आंसर चौथे का। चलिए पांचवा ले रहा हूँ मैं। पांचवा क्या दे रखा -1 डैश 1/4 डैश 3/2 डैश डैश डैश, चलता आगे। पांचवा प्रश्न दे रखा है -1, 1/4 और 3/2। ये एक तरह से एपी दे रखी है आपको। इस एपी का आपको प्रथम पद और सार्वअंतर निकालना है, तो पहले यहाँ निर्धारित कर लेते हैं। A1 कितना है -1, A2 कितना है 1/4,
माइनस का एक A1 A2 1/4 और A3 कितना है 3/2। सार्व अंतर डी निकालते A2 माइनस A1। A2 आपके दे रखा है 1/4, लिख लो 1/4 माइनस A1 है वो -1 है। अब देखिए माइनस है तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी कोई राशि माइनस वाली है तो उसको ब्रैकेट के अंदर पहले बंद कर दो ताकि आपके माइनस प्लस का गड़बड़ नहीं हो। तो 1/4 लिखा। अब देखिए माइनस और माइनस है, अंदर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये हो गया 1। अब आपको 1/4 के अंदर जोड़ना है 1, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी कोई भिन्न दिखे आपको तो लसप लेके ही आपके वो भिन्न जुड़ेगी। ऐसे नहीं कि एक और एक जोड़ दिया 2 लिख लिया ऊपर तो गलत हो जाएगा। आपको हमेशा लसप लेना है। अब लसप के अंदर हमेशा ध्यान रखना है कि एक भिन्न दे रखी है और दूसरी आपको पूर्णांक के रूप में दे रखा है तो नीचे उसके एक लगा के फिर सॉल्व करो तो ईजी हो जाएगा। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ एक लगा के आपको बता रहा हूँ, फिर समझने के बाद एक नहीं लगाऊंगी तो भी चलेगा। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ हो गया एक, क्योंकि एक का भाग देंगे एक में एक ही आएगा, यानी कोई भी संख्या आपके दे रखी है उसके नीचे एक लिख सकते हैं आप, क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। अब देखिए यहाँ एलसीएम लेना है आपको, नीचे जो हर है उसका एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ 4 है यहाँ 1 है तो 4 और 1 का एलसीएम क्या होता है 4। और यदि आपको लसप निकालना भी नहीं आता है तो आप देख सकते हैं संबंधित वीडियो प्ले लिस्ट में जाके, लसप निकालना आपको अच्छे ढंग से आ जाएगा। अब देखिए 4 में 4 का भाग दो, नीचे जो भी लसप निकालते हैं उसके अंदर भाग देते हैं। इस जो हर का पहले भाग देंगे, जो भी भागफल आएगा उसका ऊपर वाले अंश से गुणा, ये प्रोसेस होता है भिन्नों को जोड़ना या घटाने का। तो 4 का भाग देंगे 4 में एक, एक का गुणा ऊपर वाले अंश से करेंगे एक से तो एक ही आएगा, फिर प्लस एक का भाग दो 4 में 4 आएगा और 4 का गुणा एक से करूंगा तो क्या आएगा 4। एक और 4 मिलके कितने हो गए 5 और नीचे है 4 है, यानी 5/4 आपके आ गया सार्व अंतर। तो अंत में आपको लिखना है अतः प्रथम पद ए कितना है माइनस का 1 और जो सार्वअंतर है सार्वअंतर डी कितना निकाला है 5/4। तो ये आपके 5वें का उत्तर आ गया, प्रथम पद -1 और सार्वअंतर 5/4। चलिए छठा प्रश्न करते हैं। छठा है 3 1 -1 -3, ये आपकी एपी दे रखी है। सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ A1 कितना है 3, A2 1, A3 -1, A4 -3। सार्वंतर निकालते हैं। सार्वंतर डी निकालने के लिए क्या करता है A2 -A1, तो A2 है 1 और A1 कितना है 3, तो एक में से 3 गया, यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते तो हमेशा माइनस लगाना है। और ये आ गया एक में से 3 नहीं जाता तो 3 में से 1 घटा दो, क्या आ गया 2। अतः प्रथम पद ए कितना है पहला पद है एपी का, वही प्रथम पद होता है तो ये आ गया 3 और सार्वंतर डी निकल के आ गया अपने -2। तो बहुत ही सरल है, ये आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब तो बोर हो रहे होंगे, फिर भी मैं आपको बताऊंगा ही। सातवां प्रश्न आपके दे रखा है 3 और -2, 3 -2 -7 और -12, ये आपको दे रखा है। चलिए ये भी कर देते हैं। 3 -2 -7 -12 डैश डैश डैश, ये आपके दे रखा है एपी। इसमें से आपका प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद लिख लेते हैं। यहाँ A1 3, A2 -2, A3 -7 और A4 -12। A1 A2 A3 और A4 ये आपने लिख लिया। यहाँ सार्वंतर निकाल दो। सार्वंतर डी क्या होता है A2 -A1। A2 है आपके -2,
और माइनस सूत्र का A1 3 दे रखा है, 3 लिख लो। देखिए माइनस का 2 और माइनस का 3 मिल गया, कितने हो गए, माइनस के 5। माइनस माइनस जुड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। अतः यहाँ हो गया आपके प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद ये कितना है, 3। प्रथम पद ये 3 दे रखा है और सार्व अंतर आपने निकाला है -5। सार्वंत्र को डी से लिखना और -5। तो इस ढंग से आपके ये जो पहला प्रश्न है वो कंप्लीट होता है। सभी के सभी प्रश्न अपन ने किए 1 से लगाकर 7 तक। तो आपको यदि इसमें किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं वापस आपको वीडियो बना के समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।